भाई देखो, मैं कोई जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट अभी जो ये इजराइल ईरान में वॉर चल रहा है ना, ये देख के एक बच्चा भी बोल सकता है कि इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई क्लियर विनर है तो वो सिर्फ अमेरिका है। अब देखो कैसे अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। ईरान सालों से अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो अपने इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से बेच रहा है, ताकि यूएई, सऊदी और बाकी के गल्फ कंट्रीज का उसे सपोर्ट मिल जाए कि भाई देखो, अगर हम न्यूक्लियर पावर बनते हैं तो सिर्फ हम नहीं बल्कि इस्लाम पावरफुल होगा। अब अमेरिका इस पूरे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए सऊदी, यूएई, कतर और बाकी के गल्फ कंट्रीज से इतने अच्छे रिलेशन बना लेता है कि ये अमेरिका को खुद के यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाने दे देते हैं, इवन अपने देश की सुरक्षा भी उसके हाथ में दे देते हैं। और उन्हीं मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं यूएस ईरान पे अटैक कर रहा है, और जवाब में ईरान इजराइल पे तो बाद में सऊदी, यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज पे पहले अटैक कर रहा है। अब सोचो, ईरान जो एक न्यूक्लियर पावर बन रहा था वो तो कहीं न कहीं साइड ही रह गया, लेकिन दुबई जो एक इकोनॉमिक पावर बन रहा था उसको भी बहुत बड़ा सेटबैक लग चुका है, क्योंकि दुबई का सबसे मेन बिजनेस रियल एस्टेट का है। और रियल एस्टेट के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। और अभी जो रिसेंटली दुबई पे अटैक हुआ है, इससे दुबई की पूरी डिफेंस सिस्टम काफी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। और जो ये एक लॉन्ग हेल्ड बिलीफ था कि दुबई इज द सेफेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और कहीं न कहीं उस पार्ट पे दुबई बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और आगे जाके अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो ये जो पूरा रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो दुबई शिफ्ट हो रहा था वो वापस से यूएस शिफ्ट होने लगेगा, और बड़ी बड़ी कंपनी जो अपनी ऑफिसेज दुबई में बनाना चाह रही थी वो वापस से यूएस की ओर मूव करेंगे। दोस्तों, यूएस हमेशा से यही करता आ रहा है, दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करो और उन दोनों को आपस में लड़ाकर खुद पीछे हट जाओ। कश्मीर के इश्यूज पे भी फिक्स स्टैंड न लेकर वो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को भी हमेशा कंटिन्यू रखना चाहता है। फिर चाहे सद्दाम को मारना हो, इराक ईरान में वॉर करवाना हो, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाना हो, अफगानिस्तान में एंटर करके फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आना, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स हैं जो ये क्लियरली प्रूव करते हैं कि इस वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज और बर्बाद करने में जितना अमेरिका ने रोल निभाया शायद ही किसी कंट्री ने किया हो।